दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताऊंगा जो सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट में फाइल नहीं किया जा सकता। इसकी प्रोसीडिंग्स भी सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट में नहीं चलती। इस केस का फैसला भी सिविल कोर्ट नहीं करती, लेकिन केस शुरू से लेकर आखिर तक चलता है। मैं हूं नरेश कुमार भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल पर्सपेक्टिव। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कृपया कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। दोस्तों हमारी चलती फिरती ज़िंदगी, आसान सी ज़िंदगी में कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध का एक बहुत बड़ा रोल होता है, एक बहुत बड़ा महत्व होता है। आप अपने कितने ही कारणों के लिए दूसरे व्यक्ति या किसी संगठन या किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आप और दूसरी पार्टी उस अनुबंध के मुताबिक, उसमें जो वर्णित शर्तें होती हैं उसके मुताबिक काम भी करते हैं और काम चलता है, कोई ऐसे ही दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैं आपको फिर भी उदाहरण के लिए समझाना चाहूँगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने मेसर्स ए एंड कंपनी के साथ एक अनुबंध किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया और आपके पास एक खाली प्लॉट पड़ा है, ज़मीन का टुकड़ा पड़ा है। कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन का काम करती है। अब आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, उनके साथ अनुबंध किया कि आप उनको पैसे देंगे और वो कंपनी आपके प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करेगी, इतने फ्लैट बनाएगी, इतने मकान बनाएगी और शर्तों के मुताबिक आप उन्हें इतने पैसे देंगे। शर्तों के मुताबिक वो इतने दिनों में आपका काम पूरा करेंगे, मटेरियल आपका होगा या उनका होगा, कितने कारीगर काम करेंगे, क्या पेमेंट होगी, सारी शर्तें आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कर दी। अब क्या है, इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अंदर वर्णित अगर एक शर्त ये भी है कि अगर आप दोनों के अंदर, मतलब मैसर ए एंड कंपनी और आप दोनों में किसी उस अनुबंध में वर्णित शर्त को लेकर झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो उस शर्त में ये लिखा है कि आप दोनों अपने उस केस के निपटारे के लिए, उस झगड़े के निपटारे के लिए आप कोर्ट में नहीं जाएंगे और आपको एक आर्बिट्रेटर जिनका नाम मिस्टर नरेश कुमार भट्टी है, ये उनका पता है, यहाँ पे हम जाएंगे और दोनों अपना फैसला इन आर्बिट्रेटर साहब से कराएंगे। तो अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट ये केस सिर्फ आर्बिट्रेटर मिस्टर नरेश कुमार भट्टी के पास चलेगा। उनकी एक हैसियत एक सिविल कोर्ट के मुताबिक होगी, लेकिन वो ये वाली कोर्ट नहीं होगी जिसे आप कोर्ट समझते हैं, जो सरकार द्वारा आप देखते हैं दिल्ली के अंदर द्वारका कोर्ट, 30,000 कोर्ट, ये वाली कोर्ट्स नहीं होंगी। वो एक इंडिविजुअल की कोर्ट होगी। वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर मिस्टर नरेश कुमार भट्टी होंगे जो आपको वहाँ बैठे मिलेंगे। वो अपने ऑफिस में होंगे या अपने घर के अंदर होंगे। आप दोनों पार्टीज वहाँ पे अपीयर होंगी और केस की प्रोसीडिंग्स बिल्कुल उसी अंदाज में चलेंगी जैसे कोर्ट में चलती हैं। आप दोनों पार्टीज अगर चाहें अपना एडवोकेट लेके आ सकती हैं जो आपको रिप्रेजेंट करेंगे। वहाँ पे आर्गूमेंट्स होंगी। सारी प्रोसीडिंग्स सिविल कोर्ट के मुताबिक चलेंगी क्योंकि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के तहत आर्बिट्रेटर की जो पावर्स हैं वो एक सिविल कोर्ट के इक्विवेलेंट हैं, उसके बराबर उनको पावर्स दी गई हैं। और जब ये फैसला एक अवार्ड की शेप में आर्बिट्रेटर साहब कर देंगे तो उस अवार्ड की एग्जीक्यूशन भी सिविल कोर्ट करेगी। तो इतनी ज़्यादा आर्बिट्रेटर को पावर। लेकिन आर्बिट्रेटर और सिविल कोर्ट के अंदर कुछ एक फ़र्क हैं जो कि आपको पता होना चाहिए और वही मेरा पर्पज़ है आपको बताना। सिविल कोर्ट के अंदर जब आप किसी डिस्प्यूट को लेके जाते हैं तो सिविल कोर्ट के अंदर नॉर्मली जो आपसे फीस चार्ज की जाती है टिकटों की शेप के अंदर कि आप कितने का केस है जी, 1 लाख का केस है, 2 लाख का केस है, उसके पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन जिसे आप मानते हैं उसके मुताबिक जो टिकटें लगेंगी, जो खर्चा होगा बहुत कम होता है। कोर्ट आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लेती क्योंकि वो सरकार के द्वारा बनाई गई कोर्ट्स हैं। लेकिन जो आर्बिट्रेटर हैं वो आपसे फीस लेंगे जो कि ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए इसी झगड़े को, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पलीफाई किया कि आप, मेरा प्लॉट है, आप कंस्ट्रक्ट करेंगे और झगड़ा हो गया हम दोनों में, आप आर्बिट्रेटर साहब के पास गए तो आर्बिट्रेटर साहब पहली या दूसरी पेशे में दोनों पार्टीज को बता देंगे कि इसमें आर्बिट्रेशन की फ़ीस 1-1 लाख रुपया मैं दोनों पार्टी से लूँगा। अब वो फीस ज़्यादा होगी और हाँ, जो आप अपने एडवोकेट से लेके जाएंगे उनकी फ़ीस तो अलग होगी, ठीक है कि नहीं। वो तो कोर्ट में भी होती है, यहाँ भी होती है। आप खुद अपना केस लड़ना चाहें आपका स्वागत है, लेकिन ना लड़ना चाहें, आप एडवोकेट्स को ले जाना चाहें। इसके अंदर सिर्फ जो एक फ़र्क मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्बिट्रेटर की कोर्ट एक सिविल कोर्ट के इक्विवेलेंट होती है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि झगड़ा होने की सूरत में फैसला सिविल कोर्ट करे, जो
आप दोनों में झगड़ा हुआ जिस शर्त को लेकर, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने से पहले ये सुनिश्चित आपको करना होगा, ये आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन की क्लॉज नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मेरा इस वीडियो का पर्पज़ एक आम आदमी को आगाह करना है, उसे चौकन्ना करना है, उसे चेतावनी देना है कि कई बार आप अपनी ज़रूरत के चलते इतना परेशान होते हैं कि आप फ़ौरन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं और आर्बिट्रेशन क्लॉज की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अगर ऐसे में आपने बगैर ध्यान किए आपने साइन कर दिए और जिससे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, मान लीजिए उसके अंदर जिस आर्बिट्रेटर का वर्णन कॉन्ट्रैक्ट में किया है वो मुंबई में रहते हैं, वो मुंबई में प्रोसीडिंग चलाएंगे और आप दिल्ली में रहते हैं, तो आप ये सोचिए आप दिल्ली से मुंबई जाएंगे, हर पेशी हर तारीख पे जाना पड़ेगा आपको, आपका कितना खर्चा होगा, वहाँ पे आप एडवोकेट करेंगे जिन्हें आप जानते नहीं हैं, आपको कितनी दिक्कत होगी, लेकिन आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे क्योंकि आपने उस अनुबंध पे साइन किए जिसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज थी और जिसको आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। और अगर नहीं आपको समझ में नहीं आती है, आप किसी वकील साहब से, आप किसी भी अनुबंध पे साइन करने से पहले आप किसी वकील साहब से सलाह ले सकते हैं कि सर जरा इसकी शर्तें देखिए, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो मेरे समझ नहीं आ रहा है। एक आम आदमी, एक आम इंसान के साथ अक्सर ये गलती हो जाती है कि उसे समझ में नहीं आता कि इस आर्बिट्रेशन क्लॉज का मतलब क्या है, लेकिन उस वक्त उसकी क्यों ज़रूरत फंसी होती है, वो फ़ौरन साइन कर देता है और फिर उसके अंदर वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। इसी विषय पर मैं इस वीडियो के अगले हिस्से में आपको और महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा आर्बिट्रेशन से संबंधित, और जल्दी आपसे मुलाकात करूंगा। बस थोड़ा और इंतज़ार कीजिए। मैं नरेश कुमार भट्टी आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।